जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आपकी अपनी एकेडमी मास्टर एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, डिग्री की बात चल रही है, इंटरचेंजेस की बात चल रही है। तो इंटरचेंजेस में हम लोग बात कर रहे थे डिग्री की। किसकी बात कर रहे थे? डिग्री की। और जब हम डिग्री की बात कर रहे थे तो उसमें 3 वर्ड बताते हैं। डिग्री जो होता है मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ द एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड दी डिग्री। ये आपको बताया था। सेकंड में आपको ये भी बताया था कि क्या है कि जो डिग्री होती है वो 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होती है तो उसमें कुछ बातें बता दी थी, कुछ फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा था जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री होती है, ये किसी की क्वालिटी को तो बताता है, क्वालिटी को बताता है, और ये ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव होता है। किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता। जिसके बीच में कंपैरिजन नहीं होता वो पॉजिटिव डिग्री होता है। और सर जब दो लोगों के बीच में बात करी जाए, कितने लोगों के बीच में बात करी जाए? 2 लोगों के बीच में बात करी जाए तो वो कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो पर्टिकुलर टू, और इसके बाद जब 2 लोगों की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में यह तो ये तो क्या लिखा मिलता है? मोर। और एक वर्ड और होता है जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? दैन। लेकिन अब बात करते हैं एसडी। एसडी मतलब क्या बताया था आपको? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही मोर देन 2 कर देंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई? मोर देन 2। जैसे ही आप मोर देन 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको हमेशा पता है कि ये तो एक वर्ड यूज करते हैं EST, या तो ST, या तो क्या लिखते हैं? मोस्ट। और इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जब आर्टिकल द का यूज करते हैं तो आपको एक छोटी सी बात और समझ आ गई कि सर ये बात तो पता है हमको। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला जो लिखा, फॉर्मूला बताने के पहले एक बात आपको और बता देता हूँ। सर एक वर्ड होता है, अगर आपको याद हो तो एक वर्ड होता है जिस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, जिस वर्ड की हम बात करते हैं, तो जब आप बात करते हैं तो सर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड क्या सर? सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सर एक वर्ड होता है जिसका नाम है मच, और एक नाम है सर मैनी। प्लीज आप इनके बारे में जानिए। और क्या होता है सर? जो मच होता है, मच जो होता है वो हमारा कौन सा डिग्री होता है? सर पॉजिटिव डिग्री होता है। लेकिन जो सर मैनी होता है ये कौन सा होता है? तो सर ये भी तो हमारा कौन सा डिग्री होता है? सर यहां पे अगर देखेंगे तो मैनी, सर यहां पे लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें लिखा है सर? कंपैरेटिव डिग्री में। तो एक काम करते हैं, क्यों ना पहले हम इसके बारे में जान लें। हम क्या करें? इसके बारे में जान लें। तो जब आप जानने की बात करते हैं तो सर एक वर्ड देखिए, आप यहाँ पे लिखा है मच। क्या लिखा हुआ है? मच लिखा है। तो जब आप मच की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मच की बात करेंगे, तो मच एक इकलौता ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। मच अनकाउंटेबल के लिए, और जो मैनी होता है वो काउंटेबल के लिए। पहली बात तो ये जानिए कि मच होता है किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए, और जो मैनी होता है वो किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो सर इनका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो सर मच का जो होता है वो क्या होता है? मोर। और सर क्या होता है? मोर। यहां तक बात क्लियर? अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर एक वर्ड और है सुपरलेटिव डिग्री। तो सर इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है? मोस्ट। और ये क्या होता है? मोस्ट। दोनों क्लियर? अगर दोनों ये वर्ड क्लियर हो गए तो सर आपको ये भी पता लग गया कि पॉजिटिव डिग्री मच और मैनी, और मोर एंड मोर, और मोस्ट एंड मोस्ट। ये बातें क्लियर हो गई। जब ये बातें आपकी क्लियर हो गई तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जब अपने टॉपिक पे चलते हैं तो सर एक वर्ड हम यहाँ पे लिखा है मैनी, और सर यहाँ पे भी लिखा है मैनी, और यहाँ पे लिखा है मोस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो जो मैनी होता है, क्या होता है? मैनी होता है। तो मैनी तो आपको पता है काउंटेबल के लिए आता है। किसके लिए आता है मेरे भाई? काउंटेबल के लिए आता है। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे नंबर को तो बता सकता है, लेकिन ये मेजॉरिटी को बताता है, यानी ग्रुप के बारे में बात करता है। जब आप पूरे ग्रुप को डिनोट करना चाहते हैं तब आप क्या लगाते हैं? मोस्ट लगाते हैं। और बाकी क्या लगाते हैं? मैनी लगाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर। कहेंगे सर यहाँ पे पॉजिटिव में भी वही आया है, कंपैरेटिव में तो अलग लिखा है। कंपैरेटिव में क्या लिखा है? अलग लिखा है। तो सर कंपैरेटिव और पॉजिटिव
दोनों में जब आप डिग्री बनाते हैं, जब एरर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तब क्या कहता है, सेंटेंस किसी और टाइप से देता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, डिग्री की। जब हम डिग्री की बात करें तो डिग्री का क्वेश्चन देखें और उसको समझने का प्रयास करें। और जब समझने का प्रयास करेंगे तो आप छोटी सी बात केवल और सीखिए। छोटी सी बात क्या सीखेंगे, सर यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव डिग्री। जब पॉजिटिव डिग्री लिखा है तो यहाँ पे लिखा है, अगर आपको लिखा मिल जाए वेरी फ्यू, तो सर यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है फ्यू। क्या लिखा है, फ्यू लिखा है। अगर आप फ्यू की बात करते हैं तो सर 3 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं, 3 वर्ड होते हैं। और जब तीनों वर्ड की बात करते हैं, कितने वर्ड की, तीनों वर्ड की बात करते हैं, तो 3 वर्ड में फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू भी हमेशा काउंटेबल के लिए होता है, ठीक है, और ये बताता है कुछ। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। जब हम सिंटैक्स में आएंगे तो सिंटैक्स में इसको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है फ्यू, और फ्यू के बाद क्या लिखा है, नाउन फर्स्ट प्लस वर्ब प्लस एज या तो सो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का, और वो भी एज प्लस नाउन सेकंड। तो सर जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं नाउन सेकंड। क्या लिखते हैं, नाउन सेकंड वर्ब प्लस एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मैनी या तो मोस्ट प्लस अदर प्लस इसके बाद से नाउन फर्स्ट लिख देते हैं। जब आप ये सारे वर्ड लिख देते हैं तो सर सुपरलेटिव वर्ड, सुपरलेटिव डिग्री का भी लिखा है। तो जब सुपरलेटिव लिखा है तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, नाउन सेकंड प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का एंड नाउन फर्स्ट। अगर यहां पे लिखा है सर कंपैरेटिव का, तो सर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो बनाते हैं तो जो वर्ड सब्जेक्ट में लिखा होता है या जो नाउन लिखा होता है उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होता, उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। और जब चेंजेस नहीं होता है तो एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। और जब पिछला वीडियो जो आपको दिया गया था वो आपको दिया गया था नो अदर में। नो अदर का वीडियो लेंदी ना हो इस वजह से नो अदर को सेपरेट कर दिया था, वेरी फ्यू को सेपरेट कर दिया। और जब वेरी फ्यू और नो अदर को सेपरेट कर दिया है तो अब छोटी सी बात और समझ लें। छोटी सी बात क्या समझेंगे सर, छोटी सी बात केवल और केवल इतना समझना है कि जब हम नो अदर का यूज करते हैं तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और जब प्लूरल नाउन के लिए यूज करना होता है तो किसका यूज करते हैं, वेरी फ्यू का। और इसके बाद से क्या है, या तो मैनी अदर या तो वन ऑफ दी का यूज करते हैं जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। तो पहला वर्ड लिखा है क्या, वेरी फ्यू सिटीज आर एज ग्रेट एज कानपुर। तो कानपुर आपको पता है बकैती के लिए बिल्कुल फेमस है, बिल्कुल फेमस है, चमड़े उद्योग के लिए तो फेमस ही है। आप दुनिया में कहीं जाइए, दुनिया में अगर अदर प्लेस पे जाएंगे तो बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको कि ये चीज आपका स्वागत करती है, ये चीज आपका स्वागत करती है, लेकिन कानपुर आइए पहली सबसे पहला बकैती कहते मिलेंगे। तो सर एक काम करें, एग्जाम्पल देखें। जब आप एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर लिखा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में नाउन सेकंड को लेकर के आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डूअर होता है वो सबसे पहले सेंटेंस में आता है, जो काम करने वाला जिसकी बात करी गई है। तो यहाँ पे कानपुर की बात करी जा रही है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, कानपुर। क्या लिखेंगे, कानपुर। कानपुर के बाद क्या लगा देंगे, इज। अब कंपैरेटिव डिग्री की वर्ड की बात करेंगे तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और आगे क्या लिख देंगे, देन। फिर क्या लिखा, मैनी है तो मोस्ट, मैनी। आगे क्या लिख देंगे, मैनी के बाद क्या लिख देंगे, अदर। और फिर क्या लिखा है, नाउन फर्स्ट। तो जो पहला लिखा था क्या लिखा था, सिटीज। सीधा लिख दीजिए क्या, सिटीज। क्लियर। एक बात और देखते हैं, सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो सुपरलेटिव में क्या लिखा, नाउन सेकंड। तो फिर से लिख दीजिए कानपुर। आगे क्या लिख देंगे, इज। और क्या लिखा है, वन ऑफ दी। फिर से क्या लिख देंगे, वन ऑफ दी। एडजेक्टिव लिखेंगे, और जब एडजेक्टिव लिखेंगे तो एचडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। और जब बिगेस्ट हो जाएगा तो अब क्या लिखेंगे, नाउन फर्स्ट। बचा क्या, तो वेरी फ्यू का सुपरलेटिव में यूज नहीं होता है, ये केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है। तो आगे क्या लिख देंगे, बिगेस्ट सिटीज। खत्म। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, वेरी फ्यू बुक्स आर एज इजी एज हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करी गई तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिस्ट्री इज। क्या लिख देंगे, हिस्ट्री इज इजियर
इजी का क्या बनेगा कंपैरेटिव डिग्री, इजियर देन। अब आगे क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं या तो मैनी भी लिख सकते हैं और यहां पर मोस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। आपको बताया था मेजॉरिटी के लिए बताता है, ठीक है। और जब मेजॉरिटी के लिए बताता है और ये नंबर के लिए बताता है, बताते दोनों नंबर के लिए हैं लेकिन ये पूरे मेजॉरिटी को बता देता है, तो बहुत सारी किताबों में से कोई एक। अब क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा मैनी और यहाँ पे क्या लिख दिया, मोस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो लिखना चाहें, दोनों वर्ड करेक्ट हैं। अब आगे क्या करेंगे सर, दोनों वर्ड हो गए, अब क्या बचा, अदर लिख दीजिए, अदर। आगे क्या लिखेंगे, लिखा था बुक्स, लिख दीजिए बुक्स, क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट बुक्स। यहां तक क्लियर। अगला एग्जांपल क्या लिखा है, अगला एग्जांपल लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज पॉपुलर एज इंडिया। जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंडिया, क्या लिखेंगे, इंडिया, और इंडिया के साथ क्या लगा देंगे, इज। सर यहाँ पे आर लगा था, यहाँ पे इज लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज लिखा था और एक से ज्यादा था तो आर लगा था। यहाँ पे बुक्स लिखा था तो आर लगा है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री लिखा पर्टिकुलर वन तो इज लिखा। इंडिया इज, आगे क्या लिखेंगे सर, जब आगे की बात करेंगे तो आप तुरंत लिखिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसका, कंपैरेटिव डिग्री का। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉपुलर, आपको पता है टू मोर देन टू है, तो क्या लिख देंगे, मोर पॉपुलर, आगे क्या लिख देंगे, देन मोस्ट अदर कंट्रीज। मैंने भी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, दोनों करेक्ट है। आगे क्या लिखेंगे, एसटी। जब आप एफडी की बात करेंगे यानी सुपरलेटिव डिग्री की, तो फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट बचा है मच और मैनी का, कोई भी डाउट बचा है मच और मैनी का कि सर मच यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर करवाया है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। एक अभी लेक्चर स्टार्ट होगा आपका सिंटैक्स का, और सिंटैक्स का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो सिंटैक्स का टॉपिक, जैसे ही मैं सिंटैक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, तो आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि क्या है, फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा, और जब लेंदी हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी डिग्री की बात करें तो डिग्री समझाया मैंने, और डिग्री जब बताया आपको तो ये बात आपको ये समझ आई कि डिग्री का कॉन्सेप्ट ये केवल और केवल 3 फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, 3 फॉर्मूले इसके और 3 फॉर्मूले नो अदर के, पूरी डिग्री क्लियर। और ये जो लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज पॉपुलर एज इंडिया, आप अनसॉल्व उठा के चेक करिएगा, ये अनसॉल्व में आपको 2024 में लिखा मिलेगा क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, ये जितने तीनों क्वेश्चन लिखे हैं तीनों आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर क्लियर हो गया है तो कुछ 2 लेक्चर और इसके अपलोड करूंगा, वो क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो प्रीवियस ईयर कई ईयर से क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद कुछ और अदर टाइप के होते हैं सर, कुछ ऐसे होते हैं जो बनते भी नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के बाद में भी वर्ब लिखी होती है, तो उनको क्या करेंगे, तो एक मिसलिनियस ले आएंगे और मिसलिनियस में पूरा क्लियर करा देंगे। थैंक यू सो मच।